दोस्तों आरओ 2022 की वैकेंसी किसी भी वक्त आ सकती है। इसके लिए तैयारी आयोग की तरफ से चल रही है। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि आरओ एग्ज़ाम की पहली बार तैयारी करेंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये आरओ का एग्ज़ाम होता क्या है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये देखो, यूपी में कुछ बहुत सारे अच्छे वैकेंसीज निकलते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी जिसको अपर पीसीएस कहा जाता है। एक फॉर्म निकलता है जिसको लोअर पीसीएस कहा जाता है। ये अपर पीसीएस से थोड़ा सा छोटा एग्ज़ाम होता है। इसके बाद में एक बहुत ही शानदार एग्ज़ाम निकलता है जिसको बोलते हैं आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम, जिसकी वैकेंसी 2022 वाली आने वाली है। तो अब आज के इस वीडियो में आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे कि ये आरओ का एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी वैकेंसी कब आती है, कौन कौन से लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, इसके अलावा क्या इस फॉर्म को भरने के लिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर अगर सर मुझे टाइपिंग नहीं आती है तो क्या सर टाइपिंग टेस्ट इसमें ज़रूरी होता है। इसके अलावा क्या सर फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर सर कौन कौन सी किताबें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़नी होती हैं। एक सिंगल डाउट भी आपके मन में नहीं रहेगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आरओ का एग्ज़ाम होता है इसका फुल फॉर्म होता है, आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, जिसको हिंदी में समीक्षा अधिकारी बोला जाता है। और एआरओ की जो वैकेंसी होती है उसको बोला जाता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ये दोनों ही अधिकारी लेवल की जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब होती है। अब इसकी क्वेश्चन बनता है कि सर क्या इसकी वैकेंसी हर साल आती है। तो आंसर है कि इसकी वैकेंसी एवरी ईयर नहीं आती है। कभी कभी एक दो साल का गैप भी हो जाता है। पिछले 2-3 सालों से कोरोना जो चल रहा था उस दौरान ये वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन अभी जो वर्ष 2022 वाली वैकेंसी है सुनने में आ रहा है कि वो बहुत जल्दी आने वाली है। और इस बार जो वैकेंसी होगी वो अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी। लगभग 600 से ज़्यादा पोस्ट इस बार आने वाली है। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, आपने बीटेक कर रखा हो, ईसी, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, बीएससी, एमएससी, बीए, बीसीए, एमसीए, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 टाइप के एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं। एक तो नॉर्मल ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है, और कुछ विशेष पोस्ट निकलती है जिसके लिए कुछ विशेष योग्यता वालों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करें तो नॉर्मल ग्रेजुएशन में तो सभी लोग आ जाते हैं, यानी कि इस फॉर्म को जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे उसने बीटेक कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन के तहत। साथ ही साथ में कुछ इसमें विशेष पोस्ट होती हैं, जैसे कि आप देखो मांगता है रिव्यू ऑफिसर। तो रिव्यू ऑफिसर ये इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, सभी लोग भर लेंगे। फिर बोलता है रिव्यू ऑफिसर हिंदी, यानी कि स्पेशली हिंदी जिसको आती होगी वो लोग भर सकते हैं। रिव्यू ऑफिसर उर्दू, यानी कि जिसका उर्दू में ग्रेजुएशन है वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर है रिव्यू ऑफिसर अकाउंटेंट, अकाउंट्स, तो जिस लोगों ने अकाउंट्स से ग्रेजुएशन किया है वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये विशेष योग्यताएं वाले हो गए, और ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला हो गया, यानी कि इस फॉर्म को दोनों ही लोग भर पाएंगे। जिन लोगों ने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी भर सकते हैं, और विशेष योग्यता वाले तो इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। अब इसमें आगे डाउट आ सकता है आपके मन में कि सर इसमें क्या ओ लेवल की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आरओ और एआरओ दोनों ही में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिसके लिए ओ लेवल कंपलसरी होता है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसके ओ लेवल के लिए आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप भर सकते हो, ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो 2021 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें आप देखोगे तो कुछ पोस्ट में ओ लेवल मांगा गया है और कुछ पोस्ट में ओ लेवल नहीं मांगा गया है। तो आप दोनों चीज़ें ही इसमें मतलब एलिजिबल होती हैं। साथ ही साथ में अभी यूपी गवर्नमेंट ने
ओ लेवल जिस व्यक्ति के पास में नहीं है, ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से कोर्स माने गए हैं उसकी एक लिस्ट जारी करी थी, उसको आप देख सकते हो। जैसे किसी ने CSIT से बीटेक कर रखा हो, किसी ने BCA कर रखा हो, तो उनको ओ लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका वो कोर्स जो है वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना गया है। तो आपने कौन सा कोर्स कर रखा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि आपका कोर्स ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सर क्या फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने से पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसका सिलेबस जानने के लिए, मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको इसका सिलेबस समझ में आना चाहिए। इसमें 3 लेवल पर एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है इसमें हो जाएगा। अब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देख लो, प्रीलिम्स में क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जाएगा। पहला पार्ट आप देख रहे हैं, दूसरा पार्ट आप अगर बोलोगे तो मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना चाहिए, कहां से आप पेड कोर्स ले सकते हैं इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। तो पहला देखो यहाँ पर GS पेपर 1, ठीक है। इसमें देखो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है GS का और दूसरा होता है हिंदी का। तो GS पेपर 1 में 140 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, और जनरल हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का समय। तो कुल मिलाकर 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, GS, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग और हिंदी ऐसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल हिंदी के 120 क्वेश्चन, और ये जो हिंदी का एक कन्वेंशनल पेपर होता है ये वाला, और तीसरा होता है ऐसे। तो इनकी मार्किंग भी यहाँ पर दे रखी है। इस तरीके से आपको मेंस देना पड़ता है। उसके बाद में इंटरव्यू और आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है। और फाइनल दोस्तों बात आती है कि सर अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी रणनीति, सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाते हैं। हम लोग भी RO को लेकर बैच चलाते हैं। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये जो टारगेट स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करें, जिससे कि आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर टारगेट स्टडी IQ सर्च करें तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जिस पर देखो UP PCS के जितने भी नोट्स हैं, RO के जितने भी नोट्स हैं वो वहीं पर शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप मेरे गाइडेंस में तैयारी करने चाहते हैं तो जल्दी से हमें ज्वाइन करें।